स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th। आज हम लोग ट्रांसवर्सल वेव पढ़ेंगे। कल आपको मैकेनिकल वेव बताया गया था और ये बताया गया था कि मैकेनिकल वेव ऐसी वेव होती है जिसको ट्रांसमिट होने के लिए, जिसको प्रोपेगेट होने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। नेसेसरी ऑफ मीडियम है और वो मीडियम कुछ भी हमारा हो सकता है, सॉलिड का हो सकता है, लिक्विड का हो सकता है, गैस का हो सकता है। तो इस मैकेनिकल वेव को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक ट्रांसवर्सल वेव और दूसरा लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव से पहले ट्रांसवर्सल वेव को पढ़ना है। ट्रांसवर्सल वेव में किसी मीडियम में हमारी वेव जब मूव करती है तो जिस डायरेक्शन में वेव मूव करती है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं। तो डायरेक्शन motion of the particle of medium, if the motion of the particle of the medium is perpendicular to the direction of propagation of the wave, then we can say that the wave is in the medium is transversal wave। जब हमारे जो पार्टिकल है, पार्टिकल का मोशन वेव के प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर होगा तो वह वेव हमारी ट्रांसवर्सल वेव होगी। वेव जा रही है इधर और पार्टिकल वैसे ऑसिलेट करता है। जैसे अगर मान लीजिए कि एक पॉन्ड है, उसमें वाटर है, काम कंडीशन में थोड़े से पेपर के छोटे छोटे टुकड़े आप डाल दीजिए उस पर और एक स्टोन थ्रो करेंगे उस बीच में, तो आप देखेंगे कि पेपर के छोटे छोटे पीसेज जो होंगे अपवर्ड डाउनवर्ड वाइब्रेशन करते हैं और रिपेल हमारा सरफेस के पैरेलल बनता हुआ जाता है, वह वेव का डायरेक्शन होता है। ऐसे ही वेव हमारे स्ट्रिंग में प्रोड्यूस होता है। स्ट्रिंग तंगी हुई है, बीच में हमने खींचा और छोड़ा, तो उसमें भी इस तरह से वेव हमारी प्रोड्यूस होती है। तो ट्रांसवर्सल वेव जब भी किसी मीडियम में बनेगा दो चीज़ बनता रहता है, जो कभी मीडियम के पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे होते हैं और अपवर्ड डायरेक्शन में, कभी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे होते हैं। तो जो अपवर्ड डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है जिसको क्रेस्ट बोला जाता है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसको ट्रफेस बोला जाता है। तो जब हमारी ये ट्रांसवर्सल वेव किसी मीडियम में मूव करती है, तो किसी मीडियम में जब ट्रांसवर्सल वेव मूव करती है तो वह क्रस्ट और ट्रफेस बनाते हुए आगे बढ़ती है। तो वही चीज़ इसमें ट्रांसवर्सल वेव के बारे में आपको डिस्कस करना है। ट्रांसवर्सल वेव क्या है? इफ द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम इज इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव, अगर मीडियम के पार्टिकल का वाइब्रेशन वेव के प्रोपोगेशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है इन द मीडियम, देन द वेव इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल वेव। तो वेव जो मीडियम में प्रोड्यूस की गई है वो ट्रांसवर्सल वेव होगी। This wave can be produced in solid and on the upper surface of the liquid only। ये वेव प्रोड्यूस करना हो तो या तो सॉलिड में प्रोड्यूस कर सकते हैं या इसको लिक्विड के अपर सरफेस पे प्रोड्यूस कर सकते हैं। गैस में ये नहीं प्रोड्यूस किया जा सकता है। इसके बाद दिस वेव प्रोपोगेट इन द मीडियम बाय मेकिंग क्रस्ट एंड द ट्रफेस इन अल्टरनेटिव ऑर्डर। यह वेव जिस मीडियम में मूव करती है, मीडियम में ट्रफेज और क्रस्टेड बनाते हुए, क्रस्ट और ट्रफेज बनाते हुए ये आगे अल्टरनेटिव क्रम में क्रस्ट बना तो नीचे ट्रफ बनेगा, फिर क्रस्ट बनेगा, फिर ट्रफ बनेगा। तो अल्टरनेटिव ऑर्डर में क्रस्ट और ट्रफेज बनाते हुए ये वेव आगे बढ़ती है। अब कुछ एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल दिया जा रहा है, वेव प्रोड्यूस बाय प्लगिंग स्टेज्ड स्ट्रिंग। स्टेज स्ट्रिंग है और उसको बीच से कहीं से पकड़ के अगर हम नीचे पुश करके छोड़ते हैं तो उसमें आपकी ये ट्रांसवर्सल वेव प्रोड्यूस हो जाती है। फिर एक तरीका और यहाँ पे है इसको प्रोडक्शन करने के लिए, यह है कि बाय थ्रोइंग स्टोन इन द साइलेंट पॉन्ड वाटर, देन दिस वेव्स प्रोड्यूसेज ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर एज ए रिपेल। एक साइलेंट पॉन्ड वाटर है, उसमें हम स्टोन थ्रो कर देते हैं तो वाटर के सरफेस पे ये वेव रिपल बनाते हुए प्रोड्यूस होती है और किनारे तक साइड बैंक ऑफ द पॉन्ड्स की तरफ ये मूव करती है और उसमें जो वाटर के मॉलिक्यूल है
अप एंड डाउन मोशन वाइब्रेट करते हैं, मतलब वेव के प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इनका प्रोपोगेशन होता है। ये हमको दिखाया जा सकता है कि वाई एक्सिस पे पार्टिकल का जो मोशन है, मोशन ऑफ द पार्टिकल्स लिया जाए तो मोशन ऑफ द पार्टिकल्स है ऊपर होगा चाहे नीचे होगा, मीन पोजीशन से नीचे, इन पोजीशन से ऊपर, ये ऑसिलेशन इस तरह से इसका होता है। और यहाँ से यहाँ क्रस्ट बना, अगले बार दूसरे साइड में ट्रफ बना, क्रस्ट बना, ट्रफ बना, इस तरह से मीडियम में क्रस्ट ट्रफेस बनाते हुए ये वेव आगे बढ़ती है। तो इसमें ट्रांसवर्सल वेव में हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि ए वेव इफ प्रोड्यूस इन ए मीडियम एंड after producing the wave, if the particle of the medium vibrate in perpendicular direction of the propagation of the wave, then easily we can say that the wave is transversal wave. Or transversal, if the wave is transversal, then it propagate in the medium by making in alternate order crust and trapeze. क्रस्ट और ट्रफेज बनाते हुए ये मीडियम में आगे बढ़ती है और इसको सॉलिड में या लिक्विड के अपर सरफेस पे प्रोड्यूस किया जा सकता है। और जैसे स्टिंग हमारा स्टेच है और बीच में हमने प्लग करके खींच के छोड़ा तो इसमें वेव प्रोड्यूस होती है क्रस्ट और ट्रफेज बनाते हुए। ऐसे ही पॉन्ड है हमारा जो साइलेंट कंडीशन में, पॉन्ड का वाटर जो साइलेंट कंडीशन में एक पत्थर हम थ्रो करते हैं तो ये वेव रिपल के फॉर्म में हमको दिख जाती है। स्टूडेंट, अब हम लोग दूसरे तरह की मैकेनिकल वेव के बारे में पढ़ेंगे। और दूसरे तरह की मैकेनिकल वेव हमारी है लॉन्गिट्यूडिनल वेव। दूसरी तरह की लॉन्गिट्यूडिनल वेव है क्या इसमें है, तो इसमें मीडियम के जो पार्टिकल होते हैं उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं, उसी डायरेक्शन में मोशन करते हैं जिस डायरेक्शन में हमारी वेव का प्रोपोगेशन होता है। तो इसमें लिखा है इन दिस वेव्स individual particles of the medium moves in the direction parallel to the direction of the propagation of the wave। इसमें मीडियम के पार्टिकल उसी डायरेक्शन में चाहे उसके उसी डायरेक्शन में प्रोपेगेट करते हैं जिस डायरेक्शन में हमारी वेव प्रोपेगेट करती है, उसके पैरेलल डायरेक्शन में उनका मोशन होता है, उनका वाइब्रेशन होता है। तो जब मीडियम में जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसी डायरेक्शन में चाहे उसी के पैरेलल अगर पार्टिकल मोशन में रहते हैं या वाइब्रेशन करते हैं तो हम कहेंगे कि ये जो है आपका लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। यहाँ से दीज वेव्स कैन बी प्रोड्यूस इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इस वेव को सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में प्रोड्यूस किया जा सकता है। ऐसा क्वेश्चन होता है कि किस वेव को तीनों मीडियम में प्रोड्यूस किया जा सकता है, तो हमारा लॉन्गिट्यूडिनल वेव ऐसा है जिसको तीनों मीडियम में प्रोड्यूस किया जा सकता है। These waves propagate in the medium by producing compression and the rarefaction in the alternating order। हमारा इसके पहले वाला ट्रांसवर्सल वेव क्रस्ट और ट्रफेस बनाते हुए मीडियम में जाती है, लेकिन ये वेव मीडियम में कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बनाते हुए आगे जाती है। मतलब मीडियम के मॉलिक्यूल प्रेशर जहाँ पड़ता है ज़्यादा वहाँ पास आ जाते हैं, तो प्रेशर ज़्यादा आने के नाते वहाँ पास मॉलिक्यूल आ गए तो कंप्रेशन वाला पार्ट होता है। और जहाँ प्रेशर कम हो जाता है वेव हमारी जब आगे जाती है तो वहाँ से फिर मॉलिक्यूल अपने जगह पे आते हैं, तो फिर उनके मॉलिक्यूल दूर हो जाते हैं, तो वो पोर्शन हमारा रेयरफैक्शन का होता है। तो जब हमारे किसी मीडियम में आपकी लॉन्गिट्यूडिनल वेव मूव करेगी तो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बनाते हुए आगे बढ़ती है अल्टरनेटिंग करने पर। अब एग्जाम्पल इसमें क्या है, एग्जाम्पल में देखेंगे साउंड वेव्स इज लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। साउंड वेव हमारी लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है। क्यों? साउंड वेव ट्रैवल इन एयर, साउंड ट्रैवल इन एयर बाय प्रोड्यूसिंग कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। साउंड एयर में ट्रेवल करती है और मीडियम में, एयर वाले मीडियम में कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बनाते हुए आगे बढ़ती है। और द वेव्स इन वाइब्रेटिंग स्प्रिंग इज लॉन्गिट्यूडिनल वेव। कोई वाइब्रेटिंग स्प्रिंग है नीचे खींच कर छोड़ दीजिए, चाहे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसको पुश करके छोड़ दीजिए और अपने मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो मोशन में आता है, तो उसमें भी लॉन्गिट्यूडिनल वेव प्रोड्यूस होता है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव जब भी प्रोड्यूस होगा तो मीडियम में कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बनता है। जैसे यहाँ एक ट्यूनिंग फोर्क है, ट्यूनिंग फोर्क को रबर पैड पे इसके प्रांग को मारा जाता है, जिससे वाइब्रेशन होता है और इस वाइब्रेशन के साउंड को
हम सुन सकते हैं, हमारे कानों तक वो साउंड आती है। तो जैसे ये वाइब्रेशन होता है, एयर के मॉलिक्यूल दबाए जाते हैं इसके द्वारा, यहाँ पे दबाए जाते हैं, फिर ये वापस जब आता है तो यहाँ पे वो अपनी जगह पर आ जाते हैं, फिर ये आगे बढ़ती है तो एयर के मॉलिक्यूल दबाए जाते हैं, फिर वो रिफ्लेक्शन होता है, कंप्रेशन होता है, कंप्रेशन और रिफ्लेक्शन बनाते हुए ये साउंड हमारे कानों तक आती है और हमको सुनाई देती है। तो साउंड वेव हमका हमारा लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। चूँकि हम लोग इस चैप्टर में साउंड पढ़ रहे थे, तो साउंड को पढ़ाने से के लिए लॉन्गिट्यूडिनल वेव पढ़ाना जरूरी था। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव हमारा वही है जो साउंड हमारा क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव में क्या कंडीशन है कि इसमें मीडियम के पार्टिकल उसी डायरेक्शन में है, पैरेलल डायरेक्शन में मूव करते हैं जिस डायरेक्शन में वेव का प्रोपेगेशन होता है।